हिंदू महिला के साथ 3 साल तक जिहादी शोषण करता रहा था। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जो तारीखों में बदलाव हुआ है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा, इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। हरिराम, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? क्या कारण रहा कि तारीख में बदलाव किया गया और जो नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित होने थे वो अब 8 अक्टूबर को होने वाले हैं? तारीख का बदलाव हुआ है, वो 5 अक्टूबर को मतदान की तारीख है और 8 अक्टूबर को मतगणना की तारीख चुनाव आयोग ने की है। और इसकी जो शुरुआत होती है तारीख बदलने की, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडौली। उन्होंने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था कि चूंकि 1 अक्टूबर के आसपास कई छुट्टियां पड़ती हैं, जिसकी वजह से अगर मतदाता जो है एक साथ 5-6 छुट्टियां अगर उसको मिलती है तो कहीं ना कहीं अपने किसी पारिवारिक काम या घूमने फिरने के लिए निकल जाता है, जिससे कि चुनाव में मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी डाउन हो जाता है। सभी को जो है मतदान करने का मौका मिल सके, इसलिए मतदान की जो तारीख है वो बढ़ाई जाए। जैसा कि आपको बता दें, पहले 1 अक्टूबर थी। 1 अक्टूबर को जो बिश्नोई समाज है उसका एक बहुत बड़ा मेला बीकानेर के आसपास लगता है और वो एक धार्मिक अनुष्ठान है। तो ये भी तर्क दिया मोहनलाल बडौली, इनकी धार्मिक और वो मतदान ही करेगा, लेकिन उस अनुष्ठान में जरूर जाएगा। इसी तरीके से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 31 अक्टूबर को भी छुट्टी है और फिर शनिवार रविवार बीच में पड़ता है। तो इस हिसाब से अगर 4-5 दिन की वो छुट्टी लेता है तो छुट्टी रहती है 4-5 दिन की, तो वो छुट्टी लेके कहीं ना कहीं बाहर जा सकता है या उसकी व्यवस्था हो सकती है कि वो मतदान करने ना पहुंच पाए। इसी बात को बाकायदे चुनाव आयोग को एड्रेस किया था, बाकायदे लेटर लिख करके, और उनके साथ आईएनएलडी ने भी इसका समर्थन किया था। उस आईएनएलडी और बसपा के जो नेता है, गठबंधन के नेता अभय चौटाला, उन्होंने भी चुनाव आयोग को इसी तरह की बात कही थी। तो ये दोनों के बातों को चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। बाकायदे इसका अधिकारियों से इस पर मंत्रणा की गई और जैसा कि कल शाम को चुनाव आयोग की विज्ञप्ति आई है कि 5 अक्टूबर को मतदान की तारीख कर दी गई है और 8 तारीख को मतगणना कर दिया गया है। तो अब जो है जो शिकायत बीजेपी की थी कि वोट प्रतिशत कम होगा, वो हो सकता है उनको थोड़ी संतुष्टि मिले चुनाव आयोग के इस कदम से। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। और अब चलते हैं बिहार की तरफ, जहां गिरिराज सिंह पर बेगूसराय में हमला हुआ था।